दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी 14 अगस्त को पाकिस्तान से भी ज्यादा जोश से सेलिब्रेट करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पिछले साल 2023 में 14 अगस्त पर 85 लोगों को गोलियां लग गई थी। प्लस क्या आपको पता है कि 1948 में पाकिस्तान की पहली जश्न आजादी कैसे मनाई गई थी। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी झंडे के पास 2 ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो और किसी मुल्क के पास नहीं है। सो ये फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की पहली जश्न आजादी कैसे मनाई गई थी? वैसे तो इस बात को 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 14 अगस्त 1948 को जब पहली बार पाकिस्तान की जश्न आजादी मनाई गई थी तो उस वक्त बात ही कुछ अलग हुआ करती थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए महीनों पहले ही पाकिस्तान के पुराने कैपिटल कराची में इस इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सबसे अमेजिंग बात है कि इस पूरे इवेंट की बाकायदा वीडियो भी बनाई गई थी जो आज भी मौजूद है। जश्न आजादी की इस पहली तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और इस तरह की दूसरी बड़ी शख्सियात शामिल थीं। इवन जब इस इवेंट की तैयारी हो रही थी तो बाकायदा खुद इस पूरे इवेंट की तैयारी का मुआयना करने के लिए कायद-ए-आज़म खुद आते थे। और जब 14 अगस्त का दिन आया तो पूरा पाकिस्तान खुशियों से झूम रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जश्न आजादी की अनाउंसमेंट बाकायदा रेडियो पर भी की गई थी और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों से लोग सफर करके कराची आए थे ताकि इस तकरीब का हिस्सा बन सकें। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कौम से खिताब किया और सबकी हौसला अफजाई की। अनफॉर्चुनेटली ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी स्पीचेस में से एक थी, जिसके बाद अगले ही महीने सितंबर के अंदर कायद-ए-आज़म की वफात हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, वो दौर वाकई में गोल्डन था। पाकिस्तान कायम हुए पूरा 1 साल हो गया। आज के दिन हम अपने मुल्क की आज़ादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। फ्लैग रिकॉर्ड्स। दोस्तों वैसे तो हर नेशन ही अपने मुल्क से मोहब्बत करती है और खास करके लोग अपने वतन के झंडे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फ्लैग के मामले में जो रिकॉर्ड्स पाकिस्तानियों ने बनाए हैं वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के पास झंडे के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2012 में लाहौर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग बनाया गया था। इस झंडे को बनाने के लिए 24,000 पाकिस्तानी लड़के लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलकर पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा बनाया कि इसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल हॉकी स्टेडियम में टोटल 42,800 लोग इकट्ठे हुए थे और इन सब ने मिलकर पाकिस्तान का मिली नगमा गाया था, जिससे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। दुनिया में आज तक किसी भी मुल्क में इतने ज्यादा लोगों ने नेशनल एंथम नहीं पढ़ा था। सो पाकिस्तानियों ने ये कारनामा करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 12 साल गुजरने के बाद आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। खैर इसके अलावा पाकिस्तान ने रिसेंटली फ्लैग का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 2019 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने बलून्स की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस झंडे को बनाने के लिए 60,000 गुब्बारे इस्तेमाल किए गए जिनका कलर व्हाइट और ग्रीन था। ये बलून फ्लैग 40 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा था। इस फ्लैग को पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने बनवाया था ताकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की अमन और सलामती को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सके कि हिंदू कम्युनिटी भी पाकिस्तान में बिल्कुल पीसफुली जिंदगी गुजार रही है। ये सच में कमाल है। सिख कम्युनिटी। दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी तो लाखों ऐसे लोग थे जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ गए थे, लेकिन उसी तरफ बहुत से खानदान ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में ही आबाद हो गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़कर इंडिया में नहीं गए थे। इनमें सबसे बड़ी कम्युनिटी सिख ब्रदर्स की है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें हजारों पंजाबी सिख भाई आबाद हैं। विकिपीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 35,000 सिख आबाद हैं। सबसे मजे की बात है कि जब 14 अगस्त का दिन आता है तो अपने मुल्क की जश्न आजादी मनाने के लिए पूरी सिख बरादरी इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह सिंधी, बलोची, पंजाबी और पख्तून सब लोग मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे सिख भाई भी 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग ना सिर्फ अपने मुल्क के झंडे उठाकर रैलियां निकालते हैं बल्कि बाकायदा केक काटकर मिठाइयां भी तकसीम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 14 अगस्त पर ये लोग बाकायदा अपने गुरुद्वारे में जाकर पाकिस्तान की सलामती और इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं भी करते हैं। खास करके कराची के अंदर सिख कम्युनिटी बड़े ह्यूज पैमाने पर जश्न आजादी सेलिब्रेट करती है और बाकायदा इस पर मीडिया रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
दोस्तों हम सब जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान बड़े ही जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाता है। रिसेंटली कुछ सालों में तो ये गंदा बाजा हमारे पूरे पाकिस्तान का कौमी खिलौना बन गया है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इस बाजे को बैन कर दिया है, लेकिन अवाम भी बाज नहीं आती। जहां पाकिस्तान में लोग बाजे बजा कर खुशियां मनाते हैं, वहां पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी भी हर मुल्क में ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो 14 अगस्त की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन दुबई में की जाती है। यूएई में मौजूद पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। लिटरली जब 14 अगस्त होती है तो पाकिस्तानी लोगों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये एक फॉरेन कंट्री है, बल्कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं। इसके अलावा भी दुनिया के तकरीबन हर मेजर कंट्री में ही 14 अगस्त की खुशियां मनाई जाती हैं, जिनमें यूके, अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इन ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी लोग भी बड़े पैमाने पर न सिर्फ पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, बल्कि बाकायदा रैलियां भी निकालते हैं। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तानियों के लिए तो ये मोमेंट बहुत ही प्राउडफुल है। कराची इंसिडेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि पिछले साल 2023 में 14 अगस्त का दिन कराची के लोगों के लिए मैदान जंग बन गया था। पिछले साल 14 अगस्त को कराची के इलाके कोरंगी में जश्न आज़ादी की खुशी में लोगों ने मैसिव अमाउंट में हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। अपनी तरफ से तो वो लोग आज़ादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन शायद आपको पता होगा कि हवाई फायरिंग से जो गोलियां आसमान पर जाती हैं वो उसी स्पीड से नीचे भी आती है। सो जब इन लोगों ने बिलाल कॉलोनी के चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू की तो आसमान से हर तरफ बुलेट्स गिरना शुरू हो गईं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन गोलियों ने राह चलते लोगों को हिट करना शुरू कर दिया था। जमशेद पुलिस स्टेशन के एसएचओ के मुताबिक इन गोलियों की वजह से 85 लोग शदीद जख्मी हुए और 2 लोग मौत के घाट उतर गए। इन 2 मरने वाले लोगों में एक 25 साल लेडी थी जो बाइक के पीछे बैठकर जा रही थी कि अचानक आसमान से गोली आई और इनके सर में लग गई। अनफॉर्चुनेटली इनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। इसके अलावा एक बंदा अपने घर की छत पर चारपाई बिछाकर सो रहा था तो आसमान से गोली आई और इस बेचारे के सीने में लग गई, जिसकी वजह से वो सोया हुआ ही अल्लाह को प्यारा हो गया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा इतना खतरनाक था कि इन गोलियों से 2 मासूम बच्चे भी जख्मी हुए, जिनमें एक 7 महीने का बच्चा था। कराची पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी सारे भागने में कामयाब हो गए थे। ये पाकिस्तान के सबसे डार्क इंडिपेंडेंस डे में से एक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।